हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज है संडे और संडे होता है मेरा यानी कि घर को क्लीन करने का डे। एक ही दिन मिलता है तो उसमें सोचती हूँ कि ठाकुर जी के कपड़े चेंज करूँ, क्योंकि कपड़े चेंज करूँगी तो उसमें पूरा दिन जाएगा, या फिर मैं घर की सफाई करूँ तो सफाई करूँगी उसमें भी पूरा दिन जाएगा। तो आज मैं ठाकुर जी के कपड़े नहीं चेंज कर रही हूँ। अब मैं नेक्स्ट संडे ही उनके कपड़े चेंज करूँगी। अगर बीच में टाइम मिला तो मैं बीच में भी कर दूँगी। और फ़िलहाल मैं आज कर रही हूँ घर को साफ़, घर को क्लीन। तो मैंने ये देखिए सुबह सभी को नहला धुलाकर सबको तैयार करके बैठा दिया था और भोग वगैरह उनका सब हो चुका है। और अभी बजे हैं 2:15। तो 2:15 बजे से अब मैंने सोचा कि ब्लॉग आज बना ही लेती हूँ। तो अभी जो है किचन का काम ख़त्म करने में, बाथरूम साफ़ करने में और ठाकुर जी का श्रृंगार वगैरह करने में ही बस टाइम निकल गया है। और अब मैं और हाँ, ड्राइंग रूम भी साफ़ कर दिया था, वो भी दिखा देती हूँ। तो ड्राइंग रूम साफ़ हो गया है और चादर चेंज हुई है। तो रूडी को लगता है कि जहाँ भी चादर चेंज होती है तो वहाँ पर मुझे लेटना चाहिए, तो इसलिए रूडी महाशय यहाँ पर लेट गए हैं। और हमारा हो रहा है ना फ्रिज ख़राब, तो इसीलिए टमाटर बाहर ही रखे हुए हैं। और रोज़ की सब्ज़ी रोज़ ही आ रही है 2-3 दिन से, और फ्रिज वाले भैया आज भी नहीं आएंगे। वो 3 दिन से रेगुलर फ्रिज में गैस डाल कर जा रहे हैं और उसकी गैस लीक हो रही है। देखो अब ये ठीक होता है या दूसरा आता है वो पता नहीं। और यहाँ का ठाकुर जी के श्रृंगार दर्शन, तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी उनके कपड़े नहीं चेंज किए हैं, उनके कपड़े चेंज करूँगी मैं। या तो बीच में अगर मुझे टाइम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो नेक्स्ट संडे होंगे। और अब मैं दिखा देती हूँ आपको महिमा मैडम का रूम। और ये अपना रूम साफ़ कर चुकी हैं और फ़िलहाल अभी पढ़ाई कर रही है क्या? अच्छा, ये पढ़ती भी है कभी कभी। तो ये अपना रूम साफ करके पढ़ने के लिए बैठ गई है। और इसका रूम दिखा देती हूँ मैं आपको, पूरे रूम का कैमरा घुमा देती हूँ। आज विरज में हो रे रसिया। तो ये चादर ना न्यू है, और तो ये है न्यू बेडशीट। और जब न्यू बेडशीट आती है घर में तो मैडम को लगता है कि आज मैं रूम साफ़ करूं और बेडशीट बिछाऊं। तो ये बेडशीट जो है गिफ्ट आई है और किसी ने गिफ्ट भेजी है बहुत प्यार से। तो यहाँ मैडम जी का रूम साफ़ हो गया है बेडशीट के चक्कर में। वाओ वैसे 3-4 दिन में होता है। और मेरा रूम तो अगर कोई देख ले तो वो बेहोश हो जाए, क्योंकि भाई देखो मुझे संडे ही मैं अपने रूम को साफ़ करती हूँ। तो अभी वहाँ पर बेडशीट ये चेंज करूँगी मैं। वहाँ पर बेडशीट निकाल कर रखी है, धुले हुए कपड़ों का देखो पूरे हफ्ते का ढेर। तो ये मैं आज साफ़ करूँगी रूम को। और यहाँ पर भी दिखाऊँ आपको। एक्चुअली क्या है कि मेरे रूम में ना सिलाई का सामान भी रखा रहता है। ये मूर्तियाँ हैं, तो ये साउथ जानी है। ये देखिए विष्णु जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी हैं इसमें। और ये चंदन मैं यहीं पर रखती हूँ, क्योंकि सुबह जब मैं तिलक लगाती हूँ तो यहीं से लगाती हूँ, क्योंकि अपना तिलक मैंने अलग रखा हुआ है। वहाँ मंदिर के तिलक से मैं कभी तिलक नहीं करती हूँ, वो सिर्फ भगवान जी को ही लगता है। और ऊपर भी देखिए लेस, तो इसीलिए ना मेरा कमरा बहुत ज़्यादा फैला रहता है। और यहाँ पर भी टेबल पे जब हम पार्सल पैक करते हैं तो वो रजिस्टर से नाम वगैरह लिखते हैं। और बस इसी तरह से ना जो मेरा कमरा फैला रहता है। भाई ज़्यादा ध्यान मत देना, वो कपड़े वगैरह भी उधर साइड में पड़े हुए हैं क्योंकि मैं अभी साफ़ ही कर रही थी। ये कटिंग वगैरह जो थोड़ी बहुत काम आ सकती है ना, तो वो मैंने इधर वो सारी आज क्लीन कर दूँगी। क्लीन करने के बाद में फिर से आपको एक बार अपना रूम दिखाऊंगी यहाँ पर देखकर आप बेहोश हो सकते हैं। और मैं काम करते करते बहुत थक गई थी और भूख भी लगी थी, लेकिन बनाने की हिम्मत नहीं थी। तो प्रभात आ रहा था तो उससे फ़ोन करके मंगाए। समोसे कौन कौन खाएगा? अबे चटनी आज के साल में खोल देगा, इसे कब से खोलने लग रहा है। भाई मुझे समोसा खाना है। खुल नहीं रही है। और ये नानी के यहाँ से आया है तो अभी समोसे लेके आया है। ये देखिए रूडी महाशय को। रूडी
रूडी। और अभी पता है इस समय इतने एटीट्यूड में बैठा हुआ है कि मैं इसे कितना भी इसका नाम ले लूँ ना, ये मेरी तरफ देख नहीं सकता। रूडी 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 नहीं देखेगा भाई, नहीं देखेगा। तो हालांकि इसने दिन का खाना ना आधा ही खाया है और आधा नहीं खाया है। और ये आज महिमा ने मंगाया मेरे सर्वाइकल के लिए, और इससे क्या है, बट मुझे ये अच्छा लगा। और मुझे सर्वाइकल के लिए ना 2 मिले हैं, तो ये बैठे हुए जब मैं कटिंग करती हूँ तब यूज़ होने के लिए। और ये भेजा है, मतलब ये मंगवाया महिमा ने। और एक देखिए ये दूसरा पिलो, ये सोने के लिए। और ये पिलो मंगाया है तरुण ने। तो इन दोनों बहन भाइयों को ये रहता है, क्योंकि अभी बीच में ना मेरी 2-3 दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी। और हाँ, मेरा रूम साफ़ हो गया है, तो ये देखो। और यहाँ पर ना जो सामान रखा मेरा ज़रूरत का है, हॉट बैग रखा हुआ है सिकाई के लिए, और कटिंग का थोड़ा सा इंची टेप वगैरह, कैंची वगैरह वो वहीं है, क्योंकि सुबह सुबह मैं ज़्यादातर यहीं कटिंग करती हूँ। और मेरा जाप माला, ऊपर कुछ दवाई, और यहाँ इस साइड इनकी दवाई है। और जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो ट्राईपॉड चाहिए होता है, यहाँ पर ट्राईपॉड रख के तब कटिंग की वीडियो जब बना रही थी तो उसके लिए। और ये देखिए, ये ऐसा भी दिखता है ये ऐसा भी दिखता है। तो और ये प्रेस के कपड़े मैंने बांध कर रख दिए हैं, तो सुबह प्रेस वाली आएगी, ये उसे देना है। तो बाकी मेरा रूम साफ़ हो गया है। और यहाँ पर भाई ये सामान यहाँ से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जब जाएगा पार्सल तो ये तभी जाएंगे, और इससे ज़्यादा सेफ़ जगह मुझे कुछ लगती नहीं है, इसीलिए। और ये तो मैंने बताया, ये सुबह मुझे चाहिए होते हैं। और इसके अंदर जो है ना, वो मेरी ज्वेलरी है, जो मुझे कहीं जाना पड़ता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो हार आर्टिफिशियल, इसमें माला और मंगलसूत्र वगैरह, जो कि जब मैं कहीं जाती हूँ तो तब मुझे चाहिए होते हैं। और वैसे तो मैं जाती ही बहुत कम हूँ, बट अगर घर में कुछ हो भी ना तो फटाफट से पहन लूँ, तो इसीलिए वो मैं ऊपर रखती हूँ। आपको बाकी सभी जो आप देख रहे हैं ना अलमारी, इनके अंदर आते हैं। और यहाँ अभी कटिंग का कुछ ज़रूरी जो सामान है वो रखा हुआ है। और इसके अंदर है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये फ्लावर्स। तो इन फ्लावर्स की जो मैं बनाऊंगी ज्वेलरी। इन फ्लावर्स से मैं हो सका तो ठाकुर जी और ठाकुरानी के लिए ज्वेलरी बनाऊंगी, उनके होली श्रृंगार के लिए। तो मैंने आपको बोला भी था ना कि उनकी वाइट ड्रेस में मैं फूलों की उन्हें ज्वेलरी पहनाने वाली हूँ, तो इसीलिए वो आर्टिफिशियल फूल लेकर आई हूँ, और उससे मैं उनकी ज्वेलरी बनाऊंगी। क्योंकि मैं जो होली का श्रृंगार है, हो सकता है 1 हफ्ते पहले ही कर दूँ, कि भाई टाइम नहीं मिल पाता है, इसीलिए। और आपने देखा भी होगा कि मुझे 5 तारीख को मैंने पिछले महीने चेंज किया था, और आज 6 तारीख है, और अभी तक मेरा श्रृंगार नहीं चेंज हो पाया है। मैं बहुत बार कोशिश की कि आज मैं श्रृंगार चेंज कर दूं, बट नहीं हो पाता। तो इसीलिए श्रृंगार चेंज करने के लिए मुझे पूरा दिन चाहिए, पूरा दिन। और पिछले संडे जो मम्मी के यहाँ चली गई थी, उससे पिछले संडे मैं मटेरियल लेकर आना था, वहाँ चली गई थी। और इस संडे मैंने घर की सफाई की है। ये देखा, यहाँ पे इतना ऊंचा उठा हुआ था ये जो मैंने खाली किया है। ज़्यादातर ना गरम कपड़े, धुले हुए कपड़े ये सब थे, और कटिंग वाले थान भी थे, जो सुबह सुबह यहाँ कटिंग करके यहीं पर रह जाते हैं, तो वो भी थे। तो वो सब मैंने गरम कपड़े जो है मैंने बेड के अंदर डाल दिए, और प्रेस के कपड़े तय बना कर रख दिए, और जो कटिंग के कपड़े थे वो वापस सिलाई रूम में पहुंचा दिए। तो पता है क्या होता है, सुबह उठ के इतनी भागम भाग रहती है ना काम की, तो नहीं टाइम मिल पाता। बहुत चाहने के बाद भी एक समय ऐसा था कि मुझे ना, वो बोलते हैं ना सफाई का कीड़ा, तो वैसा था। लेकिन अब ऐसा समय आ गया
कि ये सोचिए कि आंखों पे पट्टी बांध लेती हूँ और सफाई नहीं हो पाती है। तो संडे ही एक मिलता है काम के लिए, तो उसमें क्या क्या करूँ क्या क्या ना करूँ समझ में ही नहीं आता। और अभी प्रभात शायद रूड़ी का खाना कर रहा है हम कि कर क्या रहा है साहब। नहीं, प्रभात का नहीं, अपनी वो रूड़ी का नहीं, अपने लिए खाना कर रहा है। ओ, और प्रभात को खाना दे दिया है। सॉरी, मैंने कहा प्रभात को खाना दे दिया। और खाना खा के गए जनाब रूम में। तो भाई इस बार मुझे अपना ये क्लीन रूम देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरा रूम ऐसा भी है। हालांकि ये सामान मेरा यहाँ से नहीं जा सकता, ये मेरी है, और वो उधर जो दवाइयाँ रखी हुई हैं वो उनकी हैं, वो एरिया उनका है और ये एरिया मेरा है। बाकी आप ड्रेसिंग टेबल पर देख ही चुके हैं कि वहाँ पर वो मूर्तियाँ हैं, वो जब चली जाएंगी तो वो तभी खाली होंगी। बाकी ये ना इतनी सारी दवाइयाँ ला के रख देते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। वो देखो, वो दवाई का डब्बा पूरा ला कर रखा हुआ है। कितनी दवाइयाँ खाऊं? दवाइयाँ खाने की ना पे लिमिट होती है। ये आयरन की ले ले, ये कैल्शियम की ले ले, इसकी वजह से है, उसकी वजह से है। मैं नहीं खा सकती बहुत ज़्यादा दवाइयाँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो आज का वीडियो करते हैं हम यहीं समाप्त, फिर मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।